नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने बुधवार को कहा कि वो इस मामले को देखेंगे कि कोरोना कर्फ्यू लागू करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी बारामूला ने लोगों की पिटाई का सहारा लिया। पॉल ने संवाददाताओं से कहा कि हम देखेंगे कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा किया है। इसके पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एडीसी को हाथों में छड़ी पकड़े और जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के लिए महिलाओं सहित लोगों को पीटते देखा गया था। जम्मू में सांबा मानसर मार्ग पर नड पुलिस नाके के समीप ग्रेनेड हमला हुआ है। हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमलावरों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंके जाने के बाद सांबा जिले के नड इलाके में दहशत फैल गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देर रात एक विस्फोट हुआ। इसके बाद पता चला कि सांबा मानसर मार्ग पर नड इलाके में पुलिस नाके को निशाना बनाते हुए एक ग्रेनेड फेंका गया था। ग्रेनेड निशाना चूक गया और सड़क पर जा गिरा। आईजीपी जम्मू ने कहा कि पुलिस नाके पर ग्रेनेड फेंका गया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे की जांच जारी है। ये कल रात 9:30 के करीब जो है वो एक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन होने के जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पीसीआर के थ्रू तो सभी पार्टीज़ को जहाँ पे भेजा जाता है कि देखा जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में, क्योंकि रात का अंधेरा था और जहाँ पे वशीज़ आप जहाँ तो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो फिर भी सर्च हमने स्टार्ट की। सर्च के दौरान तो कुछ मिल नहीं पाया लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नज़र आया तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है। तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो जो कहीं ग्रेनेड लोबिंग वाला ही केस है। तो बाकी इसके बारे में जैसे हमें पता चलता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। क्या लगता है सर, कोई जिस तरह से यहाँ पर ट्रकों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा रहती है कश्मीर की तरफ, क्या उन्हीं की तरफ से कोई शरारत की गई हो? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता बट इसकी पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती क्योंकि जब से ये अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कोरोना की वजह से तो नेशनल हाईवे पे काफ़ी ट्रैफिक कम हो गई है और जो ट्रक्स वगैरह की मूवमेंट है वो इसी रोड से होती है। तो ये जो आप लोग बात कह रहे हो तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको बताएंगे। तो सर अक्सर ये रूट इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोरिकल हिस्ट्री में तो यहाँ है ये काफ़ी बार ये इस्तेमाल रूट हुआ है बट अभी नियर पास्ट में कोई ऐसी इंसिडेंट इस एरिया में नहीं हुआ है। चौकी को निशाना बनाया गया ये कह सकते हैं आप? कह सकते हैं क्योंकि चौकी से कोई 10-15 मीटर की दूरी पे ही ये एक्सप्लोड हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। कुंजट बाजार के लोगों को परवाह नहीं है। पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कश्मीर वैली में कोविड लहर बढ़ती जा रही है। लोगों से घरों में ईद उल फितर का जश्न मनाने के लिए प्रशासन द्वारा अपील की गई। अपने घरों के अंदर बैठे रहे, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। बगैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के या किसी और इमरजेंसी के घरों से बाहर आने की कोशिश ना करें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला की डायरेक्शंस को कंप्लाई करते हुए हमने आज यहाँ कुंजर मार्केट में और आसपास जितने भी मार्केट्स हैं उनमें पूरा लॉकडाउन नाफिज किया। कोरोना कर्फ्यू नाफिज है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम इस कोविड-19 वायरस को फैलने से रोक पाएँ। मैं यहाँ के लोगों से और यहाँ के आवाम से अपील करना चाहूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। जो भी सरकारी एडवाइजरीज़ हैं, जो भी सरकारी डायरेक्शंस हैं, चाहे वो SOP के हवाले से हों, लॉकडाउन के हवाले से हों या दीगर जो भी एहतियाती तदाबीर हैं इस हवाले से उनको फॉलो करें ताकि हम इस कोविड-19 वायरस को इरेडिकेट करने में जल्द कामयाब हो जाएं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला के ऑर्डर्स हैं, ये रिलैक्सेशन आज 4 बजे से 7 बजे तक रहेगी। आवाम को यही मैसेज है कि वो सरकारी डायरेक्शंस को, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडवाइजरीज़ को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, कोविड-19 लॉकडाउन का पालन करें ताकि हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएँ। कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आज संभागीय आयुक्त कश्मीर KP पॉल ने जिला अस्पताल हंदवाड़ा और उप जिला हंदवाड़ा लैंगडा क्षेत्रों का दौरा किया और उप जिला हंदवाड़ा के दोनों स्थानों पर कोविड अलगाव वार्डों की जांच की। उनके साथ जिला विकास आयुक्त कुपवाड़ा इमाम उद्दीन, ADC कुपवाड़ा नजीर अहमद, SP हंदवाड़ा संदीप गुप्ता, IPS ASP हंदवाड़ा मुश्कुल अहमद, JKPS SDO हंदवाड़ा, SHO हंदवाड़ा और तहसीलदार हंदवाड़ा मौजूद रहे। कोविड की हालात जो है इतनी बिगड़ी नहीं है। डेफिनेटली हमने प्रिपरेशंस करने के लिए उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कर रहा है। कुपवाड़ा में जो SDS हॉस्पिटल है वहाँ तकरीबन जो 250 बेड हमने लगाए हुए हैं। उसमें मैक्सिमम को जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स लगाए हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट भी फंक्शनल किया हुआ है। डेफिनेटली अभी कोई उतनी मुश्किल हालात नहीं है, लेकिन तो भी जो है आपके ज़रिए से पब्लिक को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया या गवर्नमेंट अकेला कुछ कर नहीं सकता है, आपकी भी सपोर्ट लगेगी। आपको अपील है कि बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकल लीजिए। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहन लीजिए, हाथ की सफाई पानी या सैनिटाइज़र से कर लीजिए और भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहिए। घर में भी जो रहते वक्त जो है आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कैसी बरकरार रहे, इम्यूनिटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं बढ़ाने, शरीर की ताकत बढ़ाने रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करें। दूरदर्शन, रेडियो वगैरह पर हमारे डॉक्टर जो है वक्तन फक्तन उसके बारे में बताते हैं, होममेड रेसिपीज़ के बारे में बताते हैं। साथ ब साथ मैं उन लोगों को ये भी अपील करना चाहूँगा कि जिनको कोविड रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स या दूसरी चीज़ें देखने से चिंता होती है, वरी होती है, एंग्जाइटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उन्हें उन चीज़ों से दूर रखने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें करें घर में बैठे हुए जिसमें उनका मन लगता है, इंटरेस्ट है, हॉबी है, चाहे किताब पढ़ना है, मूवी देखना है या बच्चों के साथ उनको पढ़ाना है, वो चीज़ें करें ताकि जो है आपका मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार। सर 45 से अबव वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। हम बदस्तूर जो उनका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो ज़्यादातर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बिलो 45 और 18 से अबव वाली जो पॉपुलेशन है उसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आपके ज़रिए से मैं सभी को कहूँगा कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर ये जो उम्र वाले लोग हैं 18 से 45 वो रजिस्ट्रेशन करें ताकि उनका जब नंबर आ जाएगा वो फिर उनको वैक्सीनेशन किया जा सके। जिस तरह से 17 तारीख तक आपने लॉकडाउन बढ़ा दिया सर, क्या चांसेस है आगे भी बढ़ाएंगे आप? वो कोविड के जो हालात पर डिपेंड करता है। डेली स्टैटिस्टिक्स का रिव्यू होता है और डेली रिव्यू के बाद जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फिर से मैं मैसेज दोहराना चाहूँगा कि ये महामारी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया अकेला कुछ कर नहीं सकती है, आपकी भी सहयोग की उसमें काफ़ी ज़रूरत है। और आप अपना सहयोग जो है, जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसका कंप्लायंस करते हुए दे सकते हैं। मास्क का पहनना, हाथ की सफाई रखना, भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रखना और घर में रहते हुए अपनी फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी और हेल्थ को बरकरार रखना, ये सब चीज़ें करें। डेफिनेटली हम जो है इससे भी ये जो बीमारी है उसको हरा सकते हैं। आने वाले समय में आप सर कोविड हॉस्पिटल जो हंदवाड़ा है वो भी बना सकते हैं सर? नहीं, उस पर जरूर सोचें। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आरिफ जट आज PWD और चिंता EEE के अधिकारी के साथ नगर पालिका न्यायिक की सीमा में विकासात्मक कार्य की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष आरिफ जट ने कहा कि हम राजौरी शहर के लोगों के लिए सामुदायिक हॉल और पार्किंग शुरू करने जा रहे हैं और कोविड के बाद सभी विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। और आज हमें उसी सिलसिले में हमारे साथ अपने जो PWD के इंजीनियर हैं वो भी हमारे साथ हैं, EO साहब हैं, और हम यहाँ पे आके ये देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इसमें वो ज़रूरी हैं, क्योंकि दरिया के बिल्कुल ये साथ में है। और हम ये चाहते थे कि जैसे हमारा जो इलाका है, जवानगर है, फलियाना है अपना, और ये ठुडी वगैरह है, या हमारा जो गुजर मंडी ख्योरा और ये आती तक ख्योरा के लोग होंगे या डनीतार कपाहा वगैरह के लोग होंगे,
पार बाज़ार का जो हमारा बैंकेट हॉल था वो पार सिटी के लोगों के लिए वो वहाँ पे ठीक है, उनका काम वहाँ पे हो जाता है, लेकिन इस तरफ के लोगों को अगर कोई फंक्शन या प्रोग्राम करना होता है तो बड़ी परेशानी आती है। डीडीसी सदस्यों ने मुगल रोड के उद्घाटन के लिए डीसी कार्यालय पुंछ की मांग के विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए, आप सबको मालूम है कि मुगल रोड बंद है और हमने 2 दिन पहले जो है वो सुरनकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने और सोहेल मलिक साहब ने, हम डीडीसी मेंबर्स सुरनकोट हैं, और हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की थी। हमने उनको ये कहा था कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर डिवीज़नल कमिश्नर साहब को, फिर आपको, एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये अपील की थी, ये गुजारिश की थी कि ये रोड खोलिए। इस वक्त कोरोना महामारी जो है, जो पेंडेमिक है, वो पूरे मुल्क में जहाँ फैला हुआ है वहाँ उसमें हमारे खित्ता पीर पंजाल के लोग भी उसके ज़द में आ रहे हैं, और हमें यहाँ से सिर्फ 3.5-4 घंटे जो है हमारे मरीज़ों को श्रीनगर जाने में लगते हैं, और वहाँ अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। और जम्मू में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जम्मू में अभी बेड भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ से जाने में भी वक्त लगता है। तो ये अभी इस वक्त जब पूरे मुल्क की सड़कें खुली हैं, पूरी रियासत की सड़कें खुली हैं, मुगल रोड बंद करने का सिर्फ हमें ये समझ में आती है कि ये हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है, और रजौरी पुंछ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, और ये एक साजिश है हमारे लोगों के ख़िलाफ़। हमने अपील की थी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हमने ये कहा था कि अगर आपने रोड नहीं खोली तो हम एक दिन का धरना जो है वो आज के दिन देंगे। और आज हम जो है, मैं, सोहेल मलिक साहब हैं, ताहिर साहब हैं, हम कोविड के SOPs को पूरा फॉलो करके हम आज यहाँ पे एक दिन का पीसफुल धरना देने के लिए बैठे हैं। पूरे खित्ता पीर पंजाल के लाखों लोगों में बहुत गुस्सा है। अगर कोविड की परेशानी ना होती तो हज़ारों लोग जो है वो सड़कों पर आते सरकार के ख़िलाफ़। आप देखिए ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे एम्प्लॉइज़ परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग परेशान हैं। 18-18 घंटे का सफ़र तय करके उनको आना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अभी मरीज़ हमारे कई मौतें जो है पिछले दिनों में जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हो गई। हमारे मरीज़ों को जब यहाँ से नहीं जाने दिया गया, जानबूझ के मुगल रोड बंद रखी गई, तो उनको यहाँ से घूम के 16-18 घंटे का सफ़र तय करके श्रीनगर पहुँचना पड़ा। और कुछ नहीं, हमारे आंखों के सामने मरीज़ कोलैप्स कर गए जिनकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि लोगों को गुमराह मत करिए। कल परसों इन्होंने एक जो एडवाइजरी निकाली गवर्नमेंट ने, उसमें कहा गया कि स्लो एकोमोडेशन की वजह से मुगल रोड बंद है। ये झूठ है, रोड बिल्कुल क्लियर है, जानबूझ के ब्लॉक की गई है, और ये अनलॉफुल एक्ट है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। हम तो हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निसेंस इसका लें और सरकार के खिलाफ कार्रवाई चलाएं कि लोगों को झूठ क्यों बोला गया है। और हम आज आपके थ्रू हम एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप फौरी तौर पे इस सड़क को खोल दीजिए ताकि हमारे मरीज़ जो हैं वो ट्रीटमेंट ले सकें। इस वक्त जो कोविड के पेशेंट्स हैं या दूसरे पेशेंट्स हैं वो श्रीनगर में जाके ट्रीटमेंट ले सकें। हमने 2 दिन पहले हालांकि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे मेमोरेंडम के बेस पे ये चिट्ठी भी जो है वो डिविजनल कमिश्नर साहब को लिखी थी। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं डीसी साहब का, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जो है फैसला नहीं किया और उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की या रजौरी की। अगर हम कह रहे हैं कि ये सड़क खोलिए, लाखों लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या साजिश है कि आप सड़क नहीं खोलना चाहते हैं। आज हम वार्न करना चाहते हैं सरकार को। आज हमने कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए हमने छोटा सा साइलेंट 3-4 लोगों ने ये धरना दिया है। अगर सरकार अगले 2-3 दिन में सड़क नहीं खोलती है, हम मिलके हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे और अग्रेसिव तरीके से हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। जब तक सरकार सड़क को नहीं खोलेगी तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उपायुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने ईद उल फितर के शुभ अवसर पर जिला कुलगाम के लोगों को हार्दिक बधाई दी। डीसी ने लोगों की खुशी और सलामती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने जनता से कोविड को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और कोविड की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के अलावा सभी प्रकार की सभाओं से बचने की अपील की। साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है। इस बार बिल्कुल सादगी से ईद मनाएं और अपने अपने घरों में रहें और कोशिश करें कि जब बाहर नहीं निकलने का, क्योंकि इससे अभी आप देख रहे हैं कुलगाम की जो अभी केसेस है वो अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं केसेस। कल भी 269 केसेस आए हैं। तो मेरी महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट रहेगी सभी कुलगाम अवाम से
कि वो घरों के अंदर रहे और SOPs को फॉलो करे। बिल्कुल जहाँ पर इमरजेंसी है या एसेंशियल चीज़ जो लानी होगी उसी के लिए सिर्फ बाहर निकले, बाकी अननेसेसरली बाहर वेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम लोग इस वबा से बच सकें। सर जहाँ लोगों ने जो MS है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या CMO साहब हमारे, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पास की हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं इसमें ये एक बायलैटरल प्रोसेस होता है, इसमें लोगों को भी ख्याल रखना है, अपना सोशल कॉन्शियस होना चाहिए। अब जहाँ पर हमें लगा कि कुछ कोताही है फ्रॉम हमारे साइड से अगर कुछ है, हमने उनमें इंस्ट्रक्शन पास किए हुए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसा रिपीट नहीं हो जाएगा जहाँ जहाँ कुछ कंप्लेंट्स आई थी। सर कुलगाम की बात अगर करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। एक का जो कैपेसिटी है वो 1000 LPM है और दूसरा जो कैपेसिटी है वो 350 LPM है। इसमें हमारे कुल मिला के हाई ऑक्सीजन बेड जो है वो हमारे पास 120 बेड्स हैं, हाई ऑक्सीजन बेड जिसमें फ्रॉम 10 लीटर से लेकर 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है पेशेंट्स के लिए। एज ऑफ नाउ हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं, इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि लोग इन बेडों पर आए। DC श्रीनगर ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। कई इकदाम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले SOPs का जो पालन है वो करने को बताया गया है। उसमें मुख्तलिफ जो अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं उसके जरिए आवाम को इस बात से पावर किया गया है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना, हैंड सैनिटेशन और साथ ही साथ में सबसे अहम बात कि वैक्सीनेशन को बड़े पैमाने पर लिया गया है। इसके अलावा जिले में 93 आज की डेट में कंटेनमेंट जोन्स हैं, 56 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस पर जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां बेड कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां ऑक्सीजन बेड्स और मजीद ऐड किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो बाकी इकदाम हमने उठाए हैं उसमें कई नए ऑक्सीजन प्लांट्स यहां इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे SMHS हॉस्पिटल में 1000 LPM का प्लांट ऐड किया गया है, उसके साथ 1000 LPM का प्लांट कश्मीर नर्सिंग होम में ऑपरेशनलाइज किया गया है। फिर इसके बाद JLNM हॉस्पिटल में, PHC छानपुरा में और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स, इस ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऐड कर लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।